मैं कह रहा हूं कि जो इस अपराधियों का नाम देगा 1 लाख रुपया हम उससे ले जाए। ऐसे अपराधियों को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। जो बिहार और बिहारी को बदनाम किया है, सीधा उसकी इनकाउंटर होना चाहिए किसी भी कीमत पर। बेगूसराय गोलीकांड मामले में अब पप्पू यादव भी बेगूसराय जा रहे हैं। हम पप्पू यादव के साथ अभी निकलने वाले हैं बेगूसराय। पप्पू जी बताइए क्या हो गया है बिहार में? मैं बेगूसराय में गिरिराज दादा से पूछना चाहूंगा। आप तो हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते रहे, एनडीए की सरकार में केंद्र भी आपका, तो आप घड़ियाली आंसू बहाने वाला मर्द होता है क्या? ये विजय सिन्हा हर हमेशा रोता रहता था। जिसको, जिस एमएलए को और जिस स्पीकर को अपने क्षेत्र में औकात ना हो अपराध को रोकने की या अपराधियों के खिलाफ बोलने की, क्यों नहीं बोलते हैं? नाम क्यों नहीं लिए अपराधी का? गिरिराज सिंह नाम क्यों नहीं लिए? 3 मुखिया की हत्या हुई, 2 पत्रकार की हत्या हुई, 11 व्यवसायियों की हत्या हुई, सब्जी बेचने वालों की हत्या हुई, किसान की हत्या हुई, लब में हत्या हुई, 11 दलित की हत्या हुई। गिरिराज सिंह को मैं चुनौती देता हूं, किस मर्डर में गए, कहां गए? आपको भोज खाने के अलावा कभी आप गए आज तक? अभी सरपंच की हत्या हुई थी, इसी लुस्की सिंह के द्वारा आप गए? हम जानना ये चाहेंगे गिरिराज जी, आप लोग अपने अपने आपके एमएलए, जितने भाजपा के एमएलए हैं, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, मंत्री हैं, इन सब की जांच करवाइए। बेगूसराय मामले को कैसे देखते हैं? सर बहुत क्लियर है। अपराध अपराधी होता है, कोई जाति नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई मजहब नहीं होगा। सवाल है अपराध का इंटेंशन क्या था, जिसका कोई समझ में अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी घटना से बेनिफिट किसको है जब जमीन का झगड़ा नहीं, बालू का झगड़ा नहीं, शराब का झगड़ा नहीं, जब किसी से दुश्मनी नहीं और साइको भी नहीं। 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी चलता है और वो 4 आदमी गोली चलाते हुए 30 मिनट तक चलता है। यह बात सही है कि बिहार में पुलिस कंप्लीट रूप से अपराधी के खिलाफ सशक्त नहीं है। बिहार के पुलिस की राइफल की गोली नहीं उगलती है। बिहार की पुलिस अपराधियों पर कोई डर और भय नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? सर मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, सरकार बदली है, हमारी मानसिकता प्रशासन की नहीं बदली है। व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि भट्टी जी आए। हम कोई सलाह नहीं दे सकते, आग्रह करते हैं। यदि सही माने में बिहार के कैरेक्टर को बदलना है तो भट्टी जी को लाइए और उनको फ्री हैंड दीजिए। सही मानने में आपको कैरेक्टर बदलना है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी कीमत पर नीचे से लेके ऊपर तक थाना प्रभारी बीजेपी का पोस्ट कर डालता है, एसपी से लेके डीएम तक जो ईमानदार हैं उसको रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो 5 साल, 3 साल, 7 साल, 4 साल से 10 साल से बैठे हुए हैं, आखिर क्यों? सबसे काबिल आदमी वही हैं। इस विभाग से उस विभाग बदली हो जाती है लेकिन रहते वही। ये करेगा कौन? सरकार ही ना करेगी भैया। मैं वही कह रहा हूं, तो मैं सरकार से आग्रह ही कह सकता हूं ना। नीतीश कुमार जी को तो मैं गागर में सागर वाली बात कह, छोटी मुंह बड़ी बात, ना मेरी औकात ना मेरी हैसियत। मैं बहुत क्लियर हूं, इसको आप समझिए। सर बिहार के इतिहास को भी आप कलंकित कर रहे हैं और बिहारी को भी कलंकित कर रहे हैं और बिहार को भी कर रहे हैं। ये गलत है ना। आप बेगूसराय जा रहे हैं, पुलिस से पहले कुछ खुलासा करना चाह रहे हैं? हम पूरी जांच, हम तो कह दिया, लुस्की सिंह अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? लुस्की सिंह का टेलीफोन नंबर किस किस से बातचीत हुई उस पर क्यों नहीं आ रहा है? एक्स एमएलसी से क्या संबंध है लुस्की सिंह का, उसकी भूमिका क्या है, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? मिनिस्टर और एमएलए की भूमिका क्या, उसको क्या देख रहे हैं? रात में ही बीजेपी के नेता पहुंच गए, ये तैयारी कहां से थी? सारी सरकमस्टांशियल जांच होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और अभी तक क्या कारण है? मैं कह रहा हूं कि जो इस अपराधियों का नाम देगा 1 लाख रुपया हम उससे ले जाए। हम उसका नाम गुप्त रखेंगे, 1 लाख रुपया हम उसको मुआवजा देंगे। और ऐसे अपराधियों को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। जो बिहार और बिहारी को बदनाम किया है, सीधा उसकी इनकाउंटर होना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं चाहता हूं पुलिस की गोली अपराधियों के सीने में लगे, डर और दहशत का वातावरण खत्म हो, अपराधियों को जाति के आधार पर ना देखा जाए। बिहार को बदनाम करने में सिर्फ बीजेपी के नेताओं की भूमिका। देखिए बीजेपी के पास, आपका कहना है बीजेपी के द्वारा साजिश रची गई? देखिए बीजेपी के पास 2 सहारा है चुनाव जीतने का या लड़ने का। चुनाव जीतना तो मुश्किल है। सब बीजेपी में यहां जितने नजर आपको आएंगे नेता के रूप में लगभग शिखंडी है, ये आप जान लीजिए।
और उनके पास या तो हिंदू मियाँ को का नफरत पैदा करना है जो शुरू होंगे सीमांचल से, या जंगल राज को स्थापित करना है। जंगल राज के स्थापित करने में भारत इतने दिन लंबे समय तक केंद्र और बिहार में रहने के बावजूद भी इसके मुंह से जंगल राज नहीं जाता है। जंगल राज को स्थापित करने में भूमिका बीजेपी की क्या है? तो बेगूसराय की जनता भी कह रही है। सर, बेगूसराय की जनता 12 घंटे में पता और औकात का चल जाएगा। सर, पागलों की तरफ पत्थर नहीं मारा मंत्री और संतरी और बीजेपी पर तो मेरा नाम बदल देना। सर, 80 मर्डर में गिरिराज कहां थे? 3 मुखिया के मर्डर में कहां थे? पत्रकार के मर्डर में कहां थे? 11 व्यवसायियों के मर्डर में कहां थे? दलित के मर्डर में कहां थे? सब्जी बेचने वाले का मर्डर किया कहां थे? एक किसान की गोली मार दी गई कहां थे? 3 दलित का अपाहिज को गोली मार दिया कहां थे? 80 मर्डर में गिरिराज कहां थे? अभी आप और बेगूसराय ये जाइएगा। बेगूसराय की जनता नहीं कह रही। अभी आप बेगूसराय जा रहे हैं, ये वहाँ बीजेपी के नेता से मुलाकात होगी आपकी? हमारी बीजेपी के नेताओं से कहेगा मुलाकात हो। क्या कि वो लोग भी वहाँ कैंप कर रहे हैं। भैया मैं एक बात बोलूं, चोर बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, समझे? इन लोगों की पूरी संपत्ति की भी गिरिराज दादा के पास तो 4 करोड़ रुपया निकला था ना। वो क्या हुआ? जांच हुआ? हमको कोई दुनिया का एक्सपर्ट बता दे कि इस घटना में ना वो साइको है ना जाति है। तो साजिश राजनेता और राजनीतिक इससे बेनिफिट किसको है? जंगल राज स्थापित करने की भूमिका और बीजेपी जो बात कह रही है उसको स्थापित करने की भूमिका, तो इसमें साजिश तो है ना। इसको तो आप नहीं ना झुठला सकते हैं। हाँ, यह कह सकते हैं कि प्रशासन कहां थी। सस्पेंड करना ये सिर्फ मात्र औपचारिकता हो सकती है। प्रशासन की गोली क्यों नहीं चली? ठीक है। तो और ये दर्शाता है कि प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली, उसको चेंज करने की जरूरत है। इस पर प्रशासन पर कम और सरकार के दिलचस्प के कैरेक्टर पर, उसके नेचर पर असर पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे पप्पू यादव जो अभी बेगूसराय जा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे जो घटना घटी है बेगूसराय में उसमें साजिश बताया है और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।